हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो या फिर 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छे नंबरों को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी कभी हम किसी पाथ को अप्लाई करते हैं या किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में पता होना चाहिए। परफेक्ट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं और उससे क्या होता है, हमारा रास्ता क्या होता है, आसान होता चला जाता है और हमारी जो मंजिल है या हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम एक स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आपके गोल को अचीव करने में। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए कि सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है। कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिसका कि कोई रोल नहीं होता। मतलब आप मेहनत करते जाओगे लेकिन आउटपुट उसका निकलना नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जब एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएंगी तो आपके पढ़ने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है टाइमिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइमिंग में क्या है कि होता क्या है कि नॉर्मली सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम आप क्या करोगे, स्कूल में निकाल दोगे। उसके बाद कुछ बच्चों का होता है कि ट्यूशन जाना है या कोचिंग जाना है, ठीक है, वो जाते हैं वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ा मिथ है ये कि अगर आप कोचिंग या ट्यूशन पढ़ोगे तो ही टॉप करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका कमांड अच्छा है चीज़ों में, आप चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट दिखाते हो या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपको ट्यूशन या कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। और अगर आप मान लीजिए, ठीक है, अगर आप जाते भी हो कोचिंग, तो टाइम जो होता है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि दोपहर तक और फिर उसके बाद आपका 2-3 घंटे आपका फिर वैसे ट्यूशन में भी निकल जाता है। तो ये लगा लीजिए कि आपका टाइम काफ़ी सारा निकल चुका है। अब आपकी बात आती है कि ठीक है, सिर्फ कोचिंग या ट्यूशन में ही पढ़ने से या स्कूल में जो पढ़ाई कर ली आपने, क्या सिर्फ वही सफिशिएंट होता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो? जो चीज़ पढ़ाई गई है उस चीज़ को पढ़ना आपका काम है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं खुद से, जब तक आप उस टॉपिक पे मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई भी टीचर आपको कुछ भी सिखा नहीं सकता। ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपके पास ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में अगर आप एक सब्जेक्ट को 30 से 40 मिनट का टाइम देते हो, 30 से 40 मिनट का टाइम देते हो, 30 से 40 मिनट एक सब्जेक्ट जो कि आपको खुद से करना है। ये स्कूल की बात नहीं हो रही, ये कोचिंग ट्यूशन की बात नहीं हो रही है, ये जो है जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। एक सब्जेक्ट को आपको 30 से 40 मिनट देना है। मान लीजिए मैक्सिमम की बात करते हैं, अगर आप 40 मिनट देते हो, 40 मिनट देते हो 5 सब्जेक्ट को, तो आपका बन जाता है ये 200 मिनट। 200 मिनट यानी कि आपके पास कितना टाइम हो गया, 3 घंटे और 20 मिनट, ठीक है। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का टाइम जो है आपको खुद निकालना होगा। 40-40 मिनट करके, 35-35 मिनट के करके आपको उन चीज़ों को पढ़ना होगा जो चीज़ आपके स्कूल या कोचिंग में पढ़ाई जा रही है। तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ आपको डेली करनी है। ये आपका कोई भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी ही होगी, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो एक दिन की पढ़ाई से कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है। जो चीज़ें आप डेली कर रहे हो उसको आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि स्केड्यूल जो है वो एक दिन पहले बना ले। आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो आप एक दिन पहले बना ले। जैसे अगर आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ रख लो कि हाँ ठीक है, मुझे कल सुबह उठना है तो इतने से इतने बजे मुझे ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे मुझे ये पढ़ना है या ये काम करना है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। होता क्या है, माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में वो चीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है कि कल हमें आगे क्या करना है। इससे चीज़ें क्या होती हैं, आसान होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिवीजन। जो भी चीज़ें आपने की हैं
उसको संडे को आपको रिवाइज करना है हर एक चीज़, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत ही आप किसी काम की नहीं है, आप कह सकते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो धीरे धीरे भूलने लगते हो। तो वो भूले ना, इस वजह से आपको क्या करना होगा, टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। जो भी आप पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हो उसको एंड में आपको सारा रिवाइज करना होगा, उसी तरीके से दूसरे हफ्ते में भी। और एक ऐसा प्रॉपर आपको टाइम बनाना पड़ेगा जिसमें आप सारी चीज़ों को रिवाइज करते जाओ, चाहे 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ता हो, 3 हफ्ता हो। महीने की चीज़ें आपने पढ़ ली हैं तो महीने की चीज़ें रिवाइज करते जाओ। महीने की चीज़ें आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, जैसे 2-3 महीने हो गए तो संडे को सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, लेकिन होगा क्या, आप अगर 1 हफ्ते का रिवीजन अगर कर लेते हो संडे को, नेक्स्ट जो है फिर रिवाइज कर लिए, तो जो आपने पहले रिवाइज किया है उसको रिवीजन जब आप करोगे उसका, तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बहुत ही जल्दी आप कर लोगे। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स जब भी आप बनाओगे उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप, छोटे छोटे पॉइंट्स को एक नोट बना के लिखते जाते हो, और उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होता है, रिवीजन बहुत जल्दी होता है। शॉर्ट नोट आप कैसे बना सकते हो उसकी जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि शॉर्ट नोट्स प्रॉपर कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत टफ है, अगर बहुत टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, टीचर्स ने भी पढ़ा दिया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, उसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप दोस्तों के बीच में उस टॉपिक को उठाते हो और उससे सीखते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ जो होती है वो लंबे टाइम के लिए फीड हो जाती है और बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।